अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक नई वीडियो जो ख़ास तौर पर मैं बना रही हूँ बिगनर्स के लिए। अगर आपको शौक़ है छत पे मुर्गियाँ पालने का तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद आप छत पे मुर्गियाँ आराम से पाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा आपकी मुर्गियों को इंशाल्लाह। छोटे बच्चे लाएंगे, चूज़े लाएंगे, वो जल्दी जल्दी बड़े भी होंगे। और क्या क्या हिफाजती इकदाम है जो आपको करने हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, वो मैं आपसे क्लियर करती हूँ। अभी पहले मैं ज़रा अपने चूज़ों को खाना दे दूँ। सबसे नंबर 1 पॉइंट, आप अगर शौकीन है मुर्गियाँ पालने के, ठीक है, आप रखना चाह रहे हैं मुर्गियाँ, तो एक चीज़ आप ख्याल रखें कि अगर आप छोटी मुर्गियाँ भी लाएं या बड़ी लाएं, कोशिश करें एक साइज़ की मुर्गियाँ हो, ठीक है। आ जाओ, मतलब अगर आप मुर्गियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर 2 का पेयर ले रहे हैं, 3 का पेयर ले रहे हैं, तो उसमें बड़ी छोटी ना हो, तीनों का साइज़ सेम हो, दोनों का साइज़ सेम हो। इससे ये होता है कि आपकी मुर्गियाँ आपस में लड़ती नहीं हैं और आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिश करें अगर मुर्गियाँ ले रहे हैं एक ही ब्रीड की लें, ठीक है, असील हो और जिसमें देसी है, मिस्री है, तो कोशिश करें अगर पेयर ले रहे हैं या 4 भी ले रहे हैं तो एक ही ब्रीड की लें, एक ब्रीड की, एक साइज़ की। वो आराम से एडजस्ट कर लेती हैं, वो आराम से एक साथ रह सकती हैं। लेकिन अगर आप उसमें छोटी बड़ी मुर्गियाँ ऐड करेंगे, जैसे शुरू में मैंने गलती की थी, तो मेरी छोटी मुर्गियों को बड़ी मुर्गियों ने बहुत ज़्यादा मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था। तो ये 2 चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है। तीसरी चीज़, जब आप मुर्गियाँ लेकर आएँ शुरू में अपने घर, तो उनको 1 हफ़्ते या 1 हफ़्ते से ज़्यादा कोशिश करें उनको पिंजरे से बिल्कुल बाहर ना निकालें। बहुत प्रॉब्लम होती है इनको पकड़ने में, इनको बंद करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। जैसे मेरे ये छोटे चूज़े हैं, इनको लगभग मेरे घर 10-15 दिन तो हो ही गए, लेकिन इनका माशाल्लाह पिंजरा काफ़ी बड़ा है। इनको फ़िलहाल मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया बाहर, ठीक है। तो मुर्गियों को आपको फ़ौरन बाहर नहीं निकालना है, उनको 1-2 हफ़्ते का टाइम दें, अपने पास रखें, उसके बाद आपको उनको निकालना है। अच्छा, अगर आपको शौक़ है छत पे मुर्गियाँ पालने का, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पिंजरा आपको अच्छा खासा लेना है, बड़ा, ठीक है। मतलब अगर 2 का पेयर है, 4 का पेयर, उस हिसाब से छोटे छोटे, जैसे मैं आपको देखें पिंजरा दिखाती हूँ, इस तरह के पिंजरों में मुर्गियाँ नहीं पाली जाती। इस तरह के पिंजरों में चूज़े रख सकते हो आप, मुर्गियाँ बिल्कुल भी नहीं रख सकते आप। तो कोशिश करें पिंजरा थोड़ा बड़ा और पिंजरे की बनावट ऐसी हो कि उसमें हवा है, ठीक है, उसमें रोशनी भी पास हो। इनको हवा भी चाहिए, इनको रोशनी भी चाहिए। ये देखिए मैंने इनको खाना रख दिया, अब ये कैसे खा रहे हैं। अच्छा, आपको हर हफ्ते कोशिश करें, हफ्ते में 1 बार या चले 2 हफ्तों में 1 बार पिंजरे की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पिंजरा हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर साफ़ करें, और क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो आपकी मुर्गियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं। पानी आपको रोज़ रखना है, साफ़ सुथरा पानी देना है इनको। ये नहीं कि पानी आपने एक बोतल भर के रख दी, जैसे ये वाली बोतलें आती हैं, आपने भर के रख दी और ये पी रहे हैं, एक हफ़्ते तक पुराना पानी पिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। दूसरा, खाने में इनको सिर्फ आपको फीड नहीं देनी, जो इनका बाजरा, इनका दाना आता है, सिर्फ वो नहीं देना। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इनको ज़रूरी है कि आप इनको सब्ज़ियाँ दें, फल, जो फल ख़राब होते हैं या सही भी होते हैं, फल दें, सब्ज़ियाँ दें, चावल दें, रोटी। इसमें देखें जैसे मैंने इसको दिए, रोटियाँ थी, रात के चावल थे वो दिए, जूस निकाला है तो उसके जो फल के छिलके बच गए, तमाम चीज़ें वो काटी, गाजर है, ठीक है। तो आपको सब्ज़ियों में ऐड करना है। अगर आप उनको फ़ीड दे रहे हो, लगभग समझे 40% आपको फ़ीड देना है, 60% आपको इनको घर की चीज़ें, सब्ज़ियाँ एंड फ्रूट्स देने हैं आपको इनको। अच्छा, छत पर अगर आपने मुर्गियाँ पालनी है तो एक और पॉइंट का ख्याल रखना है कि आप उनको पिंजरे में बंद करके बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, आप उनको डेली खोलेंगे, ठीक है। जब वो यूज़ टू हो जाएंगे आपके घर, अगर आप नए नए लेकर आए हो, हफ्ते 1-2 हफ्ते उनको थोड़ा यूज़ टू करें, डेली आपको खाना उनको खुद देना है, ठीक है। एक बंदा रोज़ खाना दे, उनके साथ आदी हो जाती हैं, और फिर 1-2 हफ्ते बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलें,
आधा घंटा खोलें, 1 घंटा, उसके बाद आप खुद उनको बंद कर दें। इसी तरह 1 हफ़्ते आपको करना है। 1 घंटा आधा घंटा खोलना है, फिर उसको खुद बंद करना है। उसके बाद जब आप छत पर आएंगे, आप मुर्गियाँ खोलेंगे, चाहे वो 10 घंटे खोलें या 4 घंटे, मुर्गियाँ खुद अपने पिंजरे के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि हमने खेल लिया है, अब ये हमारा घर है और ये मालिक हमारा आया, इसका मतलब बंद होने का टाइम हो गया, तो जाके खुद ही बंद हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। पिंजरा तो साफ़ ज़रूर करना है, पानी भी डालना है। अब देखो, जो इनको कल पानी दिया था ना, इन्होंने उसमें घास फूस भर दी। अब इनको इतनी प्यास लगी है, अभी मैं इनका बाउल धो के उसमें पानी भरूँगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुर्गियाँ जो है वो बड़ी भी होंगी, ठीक है। कोई बीमारी उनको नहीं होगी, ना मोशन होंगे, ना खांसी, ना नज़ला, ज़ुकाम, कुछ भी नहीं। पानी साफ़ सुथरा देना है, पिंजरे की सफाई रखनी है आपने, और छत पर खुला ज़रूर छोड़ना है जब वो आपके साथ यूज़ टू हो जाए। शुरू में मैंने 1-2 गलतियाँ की थी। मैंने ये किया था, बड़ी मुर्गियाँ ले आई, छोटी मुर्गियाँ ले आई, उनको इकट्ठा बंद कर दिया। दूसरे दिन उठ कर देखा, मेरी एक छोटी मुर्गी को इतना मारा था उन्होंने कि कुछ दिन बाद फिर वो बेचारी मर गई, क्योंकि ये बड़ी मुर्गियाँ छोटी मुर्गियों को मारती हैं, और जो अपनी ब्रीड की भी नहीं होती ना, ये भी फिर एक दूसरे को पकड़ के बहुत ज़्यादा मारते हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने रखे हैं, तो ये असील है, ठीक है। पहले मैं ये चूज़ा लाई थी, मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। पहले ये चूज़ा था मेरे पास, इसके साथ फिर आहिस्ता, ये ज़ाहिर है वो था, इसकी नस्ल की मुर्गियाँ थी, वो बहुत बड़ी थी, तो मैं इसको उनके साथ नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो मार रही थी इसे, और ये छोटा है। बड़ा होता तो कोई मसला नहीं था। फिर इनके साथ में इसी के साइज़ की, ये देखिए, 2 मुर्गियाँ ले आई हूँ। अब ये तीनों साथ बढ़ेंगे, आपस में लड़ेंगे भी नहीं, आराम से खेलते हैं, खाते पीते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको इनका ख्याल रखना है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको छत पे, ये देखें, अगर शौक़ है ना, तो फिर आपको करना पड़ेगा। छत पे आपको ऐसी जगह बनानी है इनके खेलने के लिए, ठीक है। कहीं भी बनाए, कोई कोना बनाए, ज़रूरी नहीं है फर्श पर ही बनाए। छत के आपके पास कोई चीज़ है, उसमें मिट्टी डाल के रख दें, जिसमें ये लोग, ये देखें, इस तरह इसको शावर लेना भी कहते हैं, कि आपकी मुर्गियाँ शावर ले रही हैं, और पूरी छत में इनको खेलने दें। ये सारी मुर्गियाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी नहीं लाई थी। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैंने शॉर्ट्स में डाली है। ये जो छोटा मुर्गा है ना, ये इतना छोटा था कि मुर्गा नहीं था, और जिनसे मैंने लिया था उन्होंने कहा ये मुर्गी है। जब ये बड़ा हुआ तो ये मुर्गा निकल आया। ये तो माशाल्लाह अब नज़र आ रहा है मुर्गा है, उस टाइम पता नहीं चलता मुर्गा है कि मुर्गी है। तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे इनको बड़ा किया, लगभग माशाल्लाह इनको अब साल होने वाला है जब मैं लेकर आई थी। ये मुर्गियाँ जब लेकर आई थी, ये भी अंडों बंधी थी, असील मुर्गियाँ, ये अंडों बंधी थी। अच्छा, अगर आपको शौक़ है तो ज़ाहिर है आप ब्रीड की भी मुर्गियाँ ले सकते हो, हाँ, नस्ली मुर्गियाँ ले सकते हो, जिसमें लड़ने वाली मुर्गियाँ भी होती, असील भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अंडों के लिए चाहिए, तो अंडों के लिए और ख़ूबसूरती के लिहाज से सबसे बेस्ट है बफ़, एंड इसमें आती है मिस्री मुर्गियाँ। मिस्री मुर्गी ये वाली मुर्गी है, देखें ये, ठीक है। ये मुर्गी है एक मिस्री, वो कहाँ गई एक मिस्री काली, एक और काली मिस्री, हाँ वो रही, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये है, ठीक है। ये मिस्री मुर्गी है, ये हमारी बफ़ है। तो ये अंडे भी देती है माशाल्लाह, और इनका केयर करना मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से ये लोग पल जाते हैं, कोई इनकी डिमांड नहीं है। सिर्फ आपको रोज़ साफ़ सुथरा पानी रखना है, घर में जो खाना बच जाता है वो इनको डाल दिया करें आप, और साथ में दाना दिया करें। दाना मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सर्दियों में इसमें वो फीड ऐड की जाती है, लेकिन गर्मियों में अपने दाने में फ़ीड ऐड ना करें, क्योंकि बहुत शिद्दत वाली गर्मियाँ चल रही थी। अब तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया, तो उसके लिहाज से फ़ीड हमने ऐड नहीं की, क्योंकि मुर्गियों के लिए वो ठीक नहीं होता, आपके मुर्गियों को मोशन वगैरह लग सकता है। ये दोस्तें भी आपस में लड़ती हैं, देखिए। अब ये सब खा रहे हैं, मैं जरा इनका बाउल धो लूँ और इनको पानी रख देती हूँ। आप अपनी मुर्गियों को किसी भी पिंजरे में रखें, ठीक है। बस मैंने आपको जो दिखाया, इतना छोटा पिंजरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चूज़ों के लिए होता है। जैसे ये तो हमने ऑर्डर पे बनवाया है पिंजरा, ये तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये पूरा लोहे का बना हुआ है,
इसके चारों तरफ से मेरी मुर्गियों को हवा जाती है और इसमें रोशनी भी पास होती है इजीली। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे पिंजरे के हवाले से, पिंजरे को आपको बिल्कुल खाली नहीं रखना है। आपकी मुर्गियों के पैर ख़राब हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो असील मुर्गियाँ और मुर्गे होते हैं उनके पैर ख़राब हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते, उनके पैरों के तले ख़राब हो जाते हैं। पिंजरे में ज़रूर कोई ऐसी देखें, ये जो फल वाले नहीं होते इनसे मिलते हैं, ये घास फूस या जो गाय वगैरह खाती है भूसा, वो डाल सकते हो आप इस पिंजरे में, ठीक है। देखिए मैंने मिट्टी भी डाली थी, लेकिन ये लोग ये जो ऐसे खेलते हैं जिसकी वजह से मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें हैं देखिए आधे से ज़्यादा है तो इन्होंने फेंक दिया। ओके, इस वाले पिंजरे में जैसे कि इसके नीचे फर्श है, इसमें मैंने डाली है मिट्टी, इन्होंने खाना खा लिया, इसमें मैंने डाली है मिट्टी, तो ये देखें मिट्टी में खेल रहे हैं। और ये पानी मैंने जानबूझकर फेंका ताकि यहाँ पर ये आराम से खेले, शावर ले, क्योंकि गर्मी हो रही है। तो पिंजरे में आपको मिट्टी ज़रूर डालनी है और पिंजरा ऐसा ही बनाना है कि जिससे हवा भी जाए और रोशनी भी पास हो, क्योंकि रोशनी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रोशनी नहीं जाएगी तो इनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं और ये बीमार हो जाते हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में रोशनी ज़रूरी है, इसी तरह आपकी मुर्गियों को भी रोशनी चाहिए। पिंजरा ऐसी जगह रखें या बनाएं जहाँ पर रोशनी भी जाए आराम से और हवा भी।